गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं अपने पुराने क्लास को फिर से कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। आज ये चौथा वीडियो है। आज जानेंगे 11 नंबर, जो टॉपिक है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार देखिए, डैश में लिखेंगे। परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को दशमलव परिमेय संख्याओं को दशमलव अंकों के रूप में व्यक्त करना दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5 होगा। ठीक है। पुनः इसी के दो प्रकार होते हैं, लिखेंगे नीचे। दशमलव प्रसार के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है रोमन अक्षर का शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रकार, इस तरह से दशमलव प्रसार के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अब हम जानेंगे नेक्स्ट शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार देखिए डैश में। ठीक है, लिखेंगे जब हर से अंश को भाग दिया जाता है तो पूर्णतः विभाजित हो जाने के बाद के दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं।
अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं, जैसे 4.5 बराबर क्या होगा 0.8। इसी तरह दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार देके डैश लिखेंगे जब हर से अंश को भाग दिया जाता है तो पूरी तरह से विभाजित पूरी तरह से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं अशांत दशमलव प्रसार कहलाती है, जैसे 1/3 बराबर 0.33। इस तरह से डॉट 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 ये अशांत होता चला जाएगा। पुनः अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। फिर से आएगा रोमन अक्षर पहला है अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति देके डैश लिखेंगे। फिर से जब हर से अंश को भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं होने के साथ कुछ समान संख्या के ही पुनरावृत्ति होती है।
उसे अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। रोमन अक्षर का दूसरा अनवसानी अनावृत्ति। देखें दस लिखेंगे जब हर से अंश में भाग देने पर नई नई संख्या प्राप्त होती है तो उसे अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दशमलव प्रसार। कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। पहला शांत, दूसरा अशांत। और फिर से अशांत आवृत्ति के 2 भेद हो गए। एक होते हैं आवृत्ति, एक होते अनावृत्ति। आवृत्ति, दूसरा होते हैं अनावृत्ति। इस तरह से आज थ्योरी क्लास लगभग ख़त्म हो गई है पूरी। नेक्स्ट हम पहले उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे जाएंगे। ये अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। ये आपका उदाहरण पहला है जो डाला गया है एक्सरसाइज 1.1 बिफोर, यानी चैप्टर आने से पहले हम कुछ सवाल को पढ़ेंगे। उदाहरण को ही टाइप बोला गया, जहाँ पर टाइप फर्स्ट है। इसको बोला है कि 4052 यानी 4052 जो भी है, इसको 12 इस तरह का SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है। इस
फार्मूला का नाम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसको ज्ञात करने के लिए पहले ही बोल दिया है कि एच सी एफ। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एच सी एफ को ज्ञात करना पड़ेगा। हम पहले एच सी एफ करके दिखा देते हैं, उसके बाद जाके हम इसको बताते हैं। एच सी एफ तो आता ही होगा, लगाते हैं पहले 3 मरतबे लगेगा 12 156 कट जाएगा 420, फिर इधर आएगा ये 40 52, फिर से लगेगा 40 52, कितना मरतबे लगेगा 9 मरतबे लगेगा। ठीक है 37 80 2 फिर से 420। इस तरह से फिर से लगेगा 1 मरतबे 2 से 72, 10 में से 2 गया 8, 148, फिर 148 लगेगा 272 से, फिर से 1 मरतबे लगेगा 124। हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, फिर 124 से क्या लगेगा 148। ठीक है फिर से 1 मरतबे ही लगेगा 4, फिर से 124 उठ के इधर आ जाएगा 5 मरतबे कट जाएगा 4 24, 4 छक्के 24। इस तरह से इसका जो एच सी एफ आया वो कितना आया 4 आएगा। ठीक है इसी को हमें क्या करना है, इस फार्मूला पे बैठा देना है। जैसे कि इसमें ये जो होता है आपका, किसका मान होता है Q का मान होता है। क्या होता है Q का मान होता है। और ये जो है आपका, ये किसका मान होता है A का मान होता है। और ये B का मान होता है, और ये जो है R का मान होता है। ठीक है B का मान हो गया, ये A का मान हो गया, ये R हो गया और ये Q हो गया। इसमें आपको सारा इस फार्मूला पे बैठा देना है। जैसे कि A का मान है 12576, B का क्या मान है 40 52, Q का क्या मान है 3, रिमाइंडर कितना है 420। इस तरह से मुझे इस पूरे परिवर्तन को नीचे उतार देना है। ठीक है फिर 40 52 420, फिर तब जाके फिर से इसमें ये क्या बन जाएगा B बन जाएगा, ये A बन जाएगा और ये Q बन जाएगा और नीचे वाला R बन जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होता चला जाएगा। 420 किससे मल्टीप्लाई हुआ है 9 से, रिमाइंडर कितना बचा 272। फिर से नीचे आ जाएंगे 420 बराबर 2 से 72,
गुने ए प्लस 148, ठीक, 272 148 गुने प्लस 124 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24, फिर 124 उठ के आएगा, 24 गुने 5 प्लस 4, फिर 24 बराबर 4 गुने 6। तब लास्ट में इसमें भी आके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से ये जो होता है, इस फार्मूला को ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए, ठीक है। इस तरह से इसका भी HCF जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 होगा। इस तरह से इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण ही है, जिसको हम पहले भी बता चुके। उदाहरण को ही हम क्या बोलते हैं, टाइप बोलते हैं। आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, जबकि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। कहने का मतलब है कि समपूर्णांक कोई भी इसका मान लेंगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा, और कोई भी विषम संख्या पर कोई भी मान लेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। जैसे कि हमारा सम संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, सम बराबर क्या दिया गया है, 2q दिया गया। सम बराबर क्या दिया गया, 2q, और विषम बराबर क्या दिया गया है, 2q प्लस 1 दिया है, ठीक है। सबसे पहले इसमें जानेंगे, मानते हैं एक का तो मान कुछ नहीं दिया गया है, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया, a हो गया। इसको हम मान लिए, ठीक है। b का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब ये b जो आएगा तो इसका मान जो होगा रिमाइंडर कभी भी इससे क्या होगा, छोटा होगा। रिमाइंडर जो होगा इससे छोटा होगा, जो क्या होगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे, फॉर्मूला से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम से, इस दोनों में से आप किसी एक का यूज कर सकते हैं, ठीक। फॉर्मूला पहले से पता है आपको, a बराबर BQ प्लस R, ठीक। इस पर जब समीकरण बैठेगा, b का क्या मान है, 2q, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। इस तरह से ये हमारा क्या बना है, समीकरण बन गया है। अब इस पे हम q का कोई भी मान लेंगे, 1 लीजिए, 2 लीजिए, जो कुछ भी लेना है लेते, मानते हैं q बराबर 1 लेते हैं, तो ये बराबर 2 गुने 1 प्लस 0,
क्या आएगा, 2 + 0 बराबर क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। अगर हम फिर से अगर q बराबर 2 लेते हैं, q बराबर 2 लेंगे, समीकरण वही रहेगा, a बराबर 2, q के स्थान पे केवल क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, +0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 + 0 बराबर 4 आ जाएगा। इस तरह से सम संख्या पर कोई भी मान ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या ही मिल रहा है। इसी तरह दूसरा समीकरण है, a बराबर पूर्णांक विषम वाला ले रहे हैं। अब हम ये तो आ गया है 4 और ये सभी इसी में है, ये सभी क्या है, सम पूर्णांक है, ये सभी जो है वो क्या है, सम पूर्णांक है। अब हम चलते विषम पूर्णांक की ओर, ठीक है। a बराबर 2q + 1, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अगर हम q बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर 2q + 1, तो क्या आएगा, 2 + 1, इस तरह से ये हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो क्या है, एक प्रकार का विषम संख्या है, ठीक है। इसी तरह अगर हम q बराबर अगर हम 2 लेते हैं, फिर से हमारा समीकरण यही रहेगा, तो a बराबर 2, q के स्थान पे क्या देंगे, 2 देंगे, +1, तो a बराबर 2 दूनी 4 + 1, तो a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषम संख्या पर कोई भी संख्या लेने पर क्या आएगा, हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगा, और इधर हम सम संख्या पर कोई भी मान बैठाएंगे तो फिर से हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा। इसमें भी लिख देंगे, ये सभी विषम पूर्णांक है। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अगले रोज़ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।